पे बात करें पहले अपन पढ़ते बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेटा बात करें बिटवीन टू एटम्स बेटा बात करें इन बेटा बात करें एनी मॉलिक्यूल एनी आयन और बेटा बात करें एनी कंपाउंड। बॉन्ड ऑर्डर का बेटा फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें अपॉन 2। यदि की बात करें कई बार अपनी बुक लिखती है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1/2 को आगे लिख दो तो 1/2 लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन है। और दूसरी बात मैंने आपसे एक बेटा बात करें कभी भी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नेचर में नहीं करेगा, उसकी दो ही कंडीशन। अगर बेटा बात करें किसी मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है बेटा बात को उसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा तो मॉलिक्यूल क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, वो आयन क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा नेचर में। वही मॉलिक्यूल वही आयन केवल एग्जिस्ट करेगा नेचर में जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, या बेटा बात करें क्या आ रहा है बिल्कुल जीरो से ज्यादा आ रहा है, जिसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। पर वो मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर में जिसके अंदर बेटा बात के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर एंटी बॉन्डिंग के बराबर है, या फिर एंटी बॉन्डिंग का नंबर बेटा बात के बॉन्डिंग से ज्यादा है। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का नंबर बराबर है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा जीरो। जब जीरो बॉन्ड ऑर्डर दीदी आ रहा है तो सोचो बेटा बात करें दो एटम चाहे वो सेम हो तो चाहे बेटा बात करें वो डिफरेंट हो, उनके बीच में कोई बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं, मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं, मतलब कोई अट्रैक्शन ही नहीं। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव में बॉन्ड हो रहा है, नेगेटिव में क्या होता है बॉन्ड कम से कम एक होना चाहिए, और कम हो तो आधा कर दो, और कम करो दीदी बात करो, और दीदी बात करो 1/4 बॉन्ड करो, कुछ तो करो। और उनके बीच में अगर बॉन्ड ही नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, सीधी बात है। तो वो मॉलिक्यूल बेटा बात करें नेचर में कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिनका बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर या तो जीरो आ रहा है मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर है, या फिर जिनका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है मतलब एंटी बॉन्डिंग का नंबर बेटा बात के बॉन्डिंग से क्या है ज्यादा है। तो बेटा बात सबसे पहले अपन बेटा बात करें क्या देख रहे थे मॉलिक्यूल देख रहे हैं, उन बेटा बात का मॉलिक्यूल के बारे में बात करना है। बेटा बात करें जिनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 के बराबर है, 14 से क्या बेटा कम है। ये लिखा है दीदी बात करेंगे क्या लिखा है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में वो क्या है, अगर मैं इसको मिटा दूं तो इसका मतलब बेटा बात करें लेस देन 40, क्या लिखा है बेटा बात करें लेस देन 40, और अगर इसको मिटा के ऐसा कर दूं मतलब क्या है इक्वल टू 40। तो इसका मतलब बेटा बात करें ये साइन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा बात करें क्या O2 बेटा बात करें, जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा बात करें क्या दीदी H2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है, जो 2 है वो बेटा बात करें 14 से कम है। ये बात समझ में आया। 14 मतलब जैसे मैंने लिखा बेटा बात करें N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस बेटा बात करें स्पीशीज में जिस मॉलिक्यूल स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर या 14 से कम है उनमें पूरे बात करें आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भरो पूरे बात करें उस रूल से बनता है। मैंने आपसे भी कहा है दीदी बात करें अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं बनते, अबाउ प्रिंसिपल फर्स्ट टेस्ट 2 टेस्ट 26 ये दीदी बात करें एटॉमिक कन्फर्मेशन है। यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करना चाहते हैं, मॉलिक्यूल में जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन भरूंगा मुझे किसका अकॉर्डिंग भरना पड़ेगा MOT के अकॉर्डिंग। MOT मतलब कौन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल, बट पूरे बात करें हमारे पास अबाउ प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते बेटा बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है एटम, एक एटम पे काम करता है, कहां पे बेटा बात करें मॉलिक्यूल पे करता है। अब हम दीदी बात करें यहां से लिखा है कैसे करना है पूरे बात करें इलेक्ट्रॉन सिग्मा फर्स्ट एस टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट एस टू, हमेशा दीदी बात करें बॉन्डिंग की जो बेटा एनर्जी होगी ना वो एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी कम होगी। रूल यहाँ कोई भी चलेगा। फर्स्टली इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें आर फील्ड, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन बेटा बात करें क्या लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, देन बेटा बात करें हाई एनर्जी ऑर्बिटल। अब बहु ने भी ये कहा था बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फील्ड अप बेटा बात करें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्टली, देन बेटा बात करें हाई एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ करना है कम ऊर्जा की कक्षा में, उसके बाद ज्यादा ऊर्जा की कक्षा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो अपन पूरे बात कर भर्ती, इसका मतलब मैं ये रूल चला मतलब सिग्मा फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी इसकी बेटा सिग्मा पूरे बात कर एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट उससे ज्यादा एनर्जी किसकी बेटा बात कर हमारे सिग्मा 2s, ये एनर्जी का इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद किसकी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उससे ज्यादा किसकी बेटा बात कर पाई 2px तो पाई 2py, पर पाई 2px की एनर्जी पाई 2py के बराबर है। तो जब एनर्जी बराबर होती है पूरे बात की कितनी ऑर्बिटल की तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात सबसे पहले क्या करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन पिन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं, जैसे मुझे p को भरना है और आपको पता है दीदी बात करें p ऑर्बिट p सबसे जो तीन ऑर्बिटल है px py pz इनकी एनर्जी सिमिलर है, तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो उसका बेटा बात करें क्या करो पेयर करो, तो इनकी अगर एनर्जी बराबर है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फर्स्ट तो उसमें जाएगा, फिर उसके बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन तो फिर इसमें पेयरिंग करो दीदी एक और चला जाएगा और एक और चला जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना है। ये बात समझ पाओ, जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो उसके बाद इसमें आएगा, उसके बाद इसमें पेयरिंग करो और आ जाना तो इसमें भी पेयरिंग करो, इस तरीके से रूल चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अब बात करें अगर ये भर जाए उसके बाद अपन कहाँ की बेटा बात करें सिग्मा 2pz, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें भर जाए उसके बाद आगे अपन बेटा बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और इसकी इतनी एनर्जी जो पाई x को वही पाई की होती है तो अपन क्या बनेंगे बेटा बात करें पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। मेरे साथ 3 बार बोलना की बात इस चीज को माइंड में ताकि अभी कभी याद हो जाए।
जैसे ही बात करें 2px 2py की एनर्जी बराबर होती है, वैसे एंटी बॉन्डिंग 2px 2py की एनर्जी बराबर होती है। एंटी बॉन्डिंग पूरे बात करें को मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? स्टार से पूरे बात करें। अच्छा ये अपन कहां क्या भर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन बेटा बात करें मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर यदि भरो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरोगे। जब बेटा बात करें किसी एटम का अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के जुड़ने से बनती है बेटा बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यदि बात करें आपसे कहूं मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ना है, जोड़ दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो बनेगा H2 मॉलिक्यूल। बस समझ पड़ी एटम क्या है बेटा बात करें? एटम। ये क्या था? एटम। एटम एटम जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा बात करें? मॉलिक्यूल। तो दीदी बात की जैसे इसका अपन भरते हैं फर्स्ट S1 तो इसका एटम नंबर होता है। जरा एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखिए जरा। एटम का भरना है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम का लिखो, मॉलिक्यूल का भरोगे तो मॉलिक्यूल का लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल का दीदी एटम का भरोगे क्या लिखोगे? फर्स्ट S1। इसका भी कितना आएगा? फर्स्ट S1। मतलब कुछ समझ में आ रहा है? इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल ये फर्स्ट, इसको अंदर ही लिखो। ऐसे यदि बात करें इसका भी, ये पूरे बात हमारे पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको अंदर ही इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम यदि बात करें ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं तो विश्वास मानो मेरे दोस्त दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। ये बात करें दो, ये किसकी पूरे बात करें? ये एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम की जुड़ने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जुड़ने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने इसका अपना ना फर्स्ट S पूरे बात कर मतलब इसका क्या अपना भी बात कर फर्स्ट S1 मतलब पूरे बात करेंगे। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम आए तो एक मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल जरूर एक बना लेकिन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल दो ही बनेंगे। बस समझ पा रहे? जितने नंबर में बेटा बात करें पता है एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पर मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में पूरी बात की जो दो बनती है, एक की एनर्जी पूरी बात कर पता है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है और एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है? कम होती है। पूरी बात कर जैसे आपने कहा बेटा एक देखो अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर बनाऊं ये वाली एनर्जी तो देखो ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। माइनस की एनर्जी देखो जैसे अपन बात की इनकी एनर्जी का लेवल ये आ रहा है, इसकी एनर्जी का लेवल ये आ रहा है। इसकी एनर्जी का 0 है, इसकी एनर्जी किसमें चलेगी? नेगेटिव में। इसकी एनर्जी किसमें चलेगी? पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ ये 10 है तो ये 10 से कम आ रहा है, देखो इसका लेवल 10 से नीचे आ रहा है मतलब ये कितना है? 5 है। तो 10 से ऊपर जा रहा है मतलब कितना है? ये 50 है। मतलब बेटा बात करें जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है उससे यदि बात करें एक ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है और एक कम एनर्जी का। जो बेटा कम एनर्जी का ऑर्बिटल है कुल बात वो कहलाता है बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और जो ज्यादा एनर्जी का बनता है वो कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बस समझ में आया? हाइब्रिडेशन की बहुत प्यारी कंडीशन। अगर एटम जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सिंगल क्या था? एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम है। सिंगल एलिमेंट एटम कहलाता है। हाइड्रोजन अकेला है क्या है? एटम। सिंगल एलिमेंट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम एटम की जुड़ने से क्या बन गया? H2। H2 के अंदर क्या एक एटम दिख रहा है कि दो एटम? दो एटम। क्या ये बेटा बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक? अब ये एटम नहीं बचा, अब ये मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल भी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे ना। एटम के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भरोगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटम के इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बहु बता के चलेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका एमोट ने बताया। किसने बताया? जितने नंबर में बेटा बात करें एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर जुड़ते हैं उतने इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं। जितने बेटा बात करें नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पर बुरे बात करें एक अगर हमारे पास दो अगर मैंने लिया दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक बनना है बॉन्डिंग, एक बनना है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो होता है जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो ज्यादा एनर्जी का होता है और जो बॉन्डिंग होता है वो कम एनर्जी का होता है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मैडम जितने नंबर में परमाणु कक्षक की बात करें पता अभिक्रिया में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नंबर में आणविक कक्षक बनेंगे। अगर दो परमाणु कक्षक है तो दो आणविक कक्षक बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो बुरे बात करें क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं कहूँ चार एटॉमिक ऑर्बिटल है चार क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो बनेंगे क्या? जल्दी बोलो बॉन्डिंग, दो बनेंगे एंटी। यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिया हमने हाइड्रोजन तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक तो बनाया बॉन्डिंग, एक क्या बनाया? एंटी बॉन्डिंग। लो एनर्जी का कौन सा होगा? बॉन्डिंग। और हाई एनर्जी कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करोगे? अगर दो दीदी एटम आए तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए ना, दो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन भरे? अरे इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो इलेक्ट्रॉन थे। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पर वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे? पहले बॉन्डिंग भरोगे कि एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग में पहले हमेशा हम कहाँ भरते? लोअर एनर्जी में, उसके बाद कहाँ भरते? हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो इसके अंदर ही दिखती बात। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो। तो वन और दो में से होगा। मतलब है जब H2 का मॉलिक्यूलर जब मैं H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने गया तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ना कि कहाँ गए? एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0 और बॉन्डिंग में कितना आ गए? दोनों के दोनों। पूरे बात करें तो मैं कहूँ की बात करें H2 मॉलिक्यूल ऐसा बेटा बात करें डायमैग्नेटिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेड है तुम्हारे पास।
पर हाइड्रोजन एटम इज द बेटा बात करें क्या पैरामेट्रिक। हाइड्रोजन एटम में बेटा बात करें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेड का मतलब जानते हो सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन भरे और ये अकेले इलेक्ट्रॉन ये अनपेड, अगर एक और आ गया अभी पेड है, पेड हो गया पूरे बात करें ऊपर वाले को हम प्लस हाफ मानते हैं इसका वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, और नीचे वाले के ऊपर माइनस हाफ मानते हैं। नेट कितना हो जाता है 0। लेकिन में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे ऊपर हो जैसे इसके अंदर ऊपर है, और ये इसका तुम दूसरी बात में बहुत इसके अंदर नीचे है, कुछ भी करो तुम ऊपर हो चाहे नीचे फर्क नहीं पड़ता। पूरी बात अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें इसका मतलब उसका एक्सिस्टेंस वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होगा जब वो पेयरिंग होगा। जब स्टेबल कब होगा जब वो पेयर्ड होगा। पेयर्ड करने के लिए अपन क्या करें, पेयर्ड करना है आपको पूरे बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन को दो एटम को जोड़ दो। तो अगर कोई आपसे पूछता है हाइड्रोजन एटम क्या है, अपन बोलेंगे उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। जबकि मैं कहूँ बात करें हाइड्रोजन जो हमारे पास गैस है मॉलिक्यूल है वो क्या है, अब उसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसके। कहाँ है इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और कैसा है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है। बात समझ पा रहे हैं। ये बहुत प्यारी चीजों की बात करें जो मुझे आपको सिखानी है। अपन को यदि बात करें एटम से बात करनी है, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं केवल ये तुम्हें समझाऊँ तुम उसको रट लो आगे निकाल के हमसे निकाल, लेकिन तुम कंपेयर तो कर ही नहीं पाना एटॉमिक ऑर्बिटल से यार। उसको करो सबसे पहले तुमने वो पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, मतलब क्या बेटा बात करें आप कहो प्रिंसिपल। उसके बाद अपन बेटा बात करें कहाँ पर आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर आए। तो ये तुम्हें समझ आ रही थी कहाँ से बन रहा है। एक बॉन्डिंग लिखा हुई कॉन्टिनेंटल बॉन्डिंग क्यों कर रहा हूँ, एक बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग दो अगर बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे ना तो दो गुरु क्या बनेंगे, दो क्या बनेंगे। जैसे मैं देखिए आपसे ये पूछूं बेटा बात करें मुझे बताना, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये चीजें दिखनी चाहिए मतलब अगर मैं ये कहूँ बेटा बात करें यहाँ पर दो फॉस्फोरस की बात करें मिल रहा है या दो नाइट्रोजन मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं दो नाइट्रोजन को दीदी उठाना नाइट्रोजन उठाए। नाइट्रोजन का एटम नंबर कितना है 7, कितना है 7। बुरे बात कर समझ में आ रहा है ठीक है। बुरे बात कर देन एटॉमिक कंडीशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या भरोगे फर्स्ट 2s2 2p3 क्या भर रहे हो फर्स्ट s2 2s2 2p3। अरे भरने नहीं भरा दीदी 7 लिखने 7 हो गए 2 4 और 3 7 2 4 7। कितने ऑर्बिटल दीदी इसके अंदर जरा देखना, s के अंदर देखिए होता है हाँ एक, ये दूसरे के इसके अंदर देखिए बिल्कुल एक, सेकंड p के अंदर कितने 3 1 2 3, ऐसे इसके अंदर भी एक और एक। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा टोटल बुढ़ी जरा देखो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटू, कितने ऑर्बिटल है 1 2 5 और यदि 1 2 5 10। अगर 10 की बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल तो 10 बेटा बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। बस समझ में आ रही है। अच्छा जरा एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलो, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी किसकी है, पहले इलेक्ट्रॉन पे काम करे फर्स्ट से मतलब इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड। ये बात समझ में आ रही है। और आपको पता है मुझे बात अगर मैं लिखना चाहूँ ये एनर्जी अपन बढ़ा नीचे से ऊपर तक एनर्जी क्या हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है। एनर्जी अगर बढ़ने का की बात करें एटॉमिक ऑर्बिटल कितने थे मैडम पहले फर्स्ट टेस्ट कैसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं फर्स्ट टेस्ट में कितना था 2, फर्स्ट टेस्ट यहाँ भी कितना था जल्दी बोलो 2, ये था ना हाइट नाइट्रोजन का। यदि बात करें मतलब s और s दो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि मिलने से मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा पूरा कि दीदी मिलने से क्या बनेगा बेटा बात करें दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो दीदी बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इस एनर्जी से एक कहाँ बनाओ ऊपर और एक कहाँ बनाओ नीचे, बहुत बढ़िया। अब तो मुझे बात करिए क्या बनेगा हमारे पास सिग्मा फर्स्ट टेस्ट और ये क्या है दीदी बात करें सीधी बात करें बिल्कुल सिग्मा एंटीबॉडी फर्स्ट टेस्ट। तुम्हें समझ में आ रहा है जो फर्स्ट टेस्ट 2 था दोनों एटम का तो दोनों के मिलने से क्या बना मॉलिक्यूलर। अब ये मैडम क्या है जल्दी बोलो इसका नाम क्या है बेटू, इसका नाम है सिग्मा फर्स्ट टेस्ट और इसका नाम क्या है सिग्मा एंटीबॉडी फर्स्ट टेस्ट। इलेक्ट्रॉन कितने थे जरा एटॉमिक ऑर्बिटल में 4, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ बनेंगे 2 और बेटा 2 4 भरेगा कि बने 4 एटॉमिक 4 इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल में और 4 किसमें आ गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बात समझ में आ रही है। पूरे बात कर जरा फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी किसकी थी सेकंड से सेकंड था कौन सा था बेटा बात करें सेकंड। पूरे बात करें 2s2 यहाँ भी कौन सा था सेकंड था ना बेटा बात करें। अरे फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी सेकंड की थी कि नहीं थी, अभी तो हमने पढ़ा है फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी किसकी थी सेकंड की, सेकंड की तो फर्स्ट से ज्यादा एनर्जी किसकी है सेकंड की। पूरे बात कर आपने क्या लिखा बेटा बात करें 2s2
दीदी इनको जरा देखो, जो भी इनकी एनर्जी है, इनकी एनर्जी की बात करें कहाँ मानो थोड़ा सा ऊपर, और ये क्या मानेगा इनकी एनर्जी लेवल से नीचे। ये बीच में कौन आता जा रहा है याद है? पूरे बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल। कुछ समझ में आ रही है? जरा कितने इलेक्ट्रॉन थे बताना बेटा बात करें। ये कौन है? सिग्मा 2s2, और ये कौन है? सिग्मा, जल्दी बोलो, एंटी बॉन्डिंग 2s। पूरे बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे एटॉमिक ऑर्बिटल में? 4। तो दीदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने जाएंगे? 4। पहले 2 इसमें और फिर 2। बस समझ में। अब इसके बाद मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहो तो मैं बना दूं, चलो हटा बनाती हूँ, तो फिर आप देखिए उसको। और तो इसके बाद क्या था बेटा याद है? पूरे बात का फर्स्ट क्वेश्चन 2p, कुछ अगर याद आ रहा है क्या था? 2p। पूरे बात करें 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? 2p। 2p पूरे बात करें क्या था? जल्दी बोलो। 1 2 3 1 2 3 क्या था बेटा बात करें? 2p। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, बस समझ में आ रही है? अगर बेटा बात करें देखा जाए कितने दीदी ऑर्बिटल में एटॉमिक ऑर्बिटल? 6। 3 इसके, अच्छा 3 इसके, और क्या बात करें? पूरी बात करें 3 इसके, है कि नहीं? 3 इसके और 3 इसके। देखो दीदी हंस रही है नीचे जाके, है ना? तो ये कंडीशन है, पहले ही बोल देते। पूरे बात करें 3 इसके और बेटा बात करें 3 इसके। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए बोलो? 6। मतलब 6 मुझे क्या बनाना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाने हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बनेंगे? पूरे बात करें बनेंगे वो तो बनाना तो पड़ेगा। पूरे बात करें क्या लिखा आपने पता है? पूरे बात करें पहले आएंगे बेटा पाई। क्या आएंगे? पाई। कौन आएंगे? पाई। कौन से पाई आएंगे दीदी बात करें? बॉन्डिंग। और उसके बाद क्या आएगा? पाई के बाद आए कौन आएंगे? बस समझ पाए? तो दीदी बात करें पहले हमारे पास आएगा क्या? पाए। कौन से पाए? जल्दी बोलो बेटा बात करें। बॉन्डिंग। पूरे बात करें मतलब इनके मिलने से पूरे बात करें पहले इनकी एनर्जी के नीचे, मतलब इनसे ही बन रहे। बन किससे रहे बेटा बताओ? ये एटॉमिक ऑर्बिटल से। पहले कौन बनेंगे बेटा बात करें? पूरे बात करें 2 ऑर्बिटल एक साथ, क्योंकि एनर्जी क्या बराबर है। ये कौन है? पाए 2px, और उतनी एनर्जी किसकी है? पाए 2py। अपने भरा नहीं दीदी जैसे px py pz की एनर्जी बराबर, तो देखो समान लगा है, सिमिलर लेवल पे रखा है। लेकिन दीदी एटॉमिक ऑर्बिटल में बेटा तीनों ऑर्बिटल की एटॉमिक लेवल पर तीनों पूरे बात करें p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? समान होती है। एटॉमिक लेवल पर किसी एटम के अंदर जो उनके ऑर्बिटल होते हैं उनमें दीदी बात करें px py pz की एनर्जी सेम होती है। लेकिन अगर जब मैं मॉलिक्यूल में जाता हूं तो मॉलिक्यूल में बेटा बात करें केवल 2 p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तीसरे की अलग हो जाती है। एटॉमिक लेवल पर तीनों p ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, px बराबर py बराबर pz। लेकिन जब मैं बेटा बात करें पता है एटम से मॉलिक्यूल पर जाता हूं तो बेटा बात करें पता है जो p मेरे पास बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें px और py की एनर्जी तो क्या रहती है? बराबर। लेकिन pz की एनर्जी क्या हो जाती है? इससे ज्यादा। तो बेटा बात करें pz की एनर्जी बेटा बात करें पता है इससे थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज्यादा। ये कौन है? ये है सिग्मा p2g। देखो लिखा ना पहले पाई 2px पाई 2py बराबर है, तो बराबर है। फिर दीदी इसके ऊपर क्या लिखा अपन ने? पाई 2pz। और इससे ज्यादा एनर्जी फिर दीदी किसकी होती है? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कौन आएगा? ऊपर देखो 2 की एनर्जी बराबर है। कौन है ये दोनों? दोनों के दोनों पाई, दीदी बात करें हाँ पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और दीदी बात करें पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। पूरे बात करें और फिर इसके ऊपर कौन आएगा? अभी तो कितने हुए? 3 दूनी 6 थे, अभी 2 3 4 5 एक और बनना है, दीदी वो ऊपर आ जाएगा। कौन आएगा? जल्दी बोलो। पाई एंटी बॉन्डिंग 2p, जल्दी बोलो बेटू z। ये होगा दी टोटल। अब जरा इलेक्ट्रॉन भरो, कितने भरने थे? 1 2 3 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन थे। भरो मैडम 1 और 2। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते अपन, एक ऑर्बिटल में कितने भरते हैं? 2। लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत भर देना, इनकी एनर्जी बराबर, इसलिए पहला इसमें, दूसरा इसमें, फिर तीसरा इसमें, चौथा इसमें। 4 भर गए, अब ऊपर जाओ 5वां और फिर इसमें 6वां, क्योंकि इसके साथ कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या ये खाली नहीं रहेगा? वो खाली रहेगा। ये बन गया दीदी बात करें। अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के कन्फिगरेशन की बात करूं तो मैंने क्या भरा? फर्स्ट s2 2s2 2p3। जैसे पहले एटम को भरा वैसे दूसरे एटम को भरा। फर्स्ट s2 2s2 2p3, नीचे से ऊपर जा रहा है ना हाई एनर्जी की तरफ। लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरने गया तो पता है क्या भरा मैंने? सिग्मा फर्स्ट s2, सिग्मा दीदी बात एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2। बारी भरा कि नहीं भरा? 2 इलेक्ट्रॉन्स में पाई 2p/2। और पूरी बात करें पता है पाई दीदी बात करें क्या है? सिग्मा, पाई नहीं था वो सिग्मा था। पूरे बात करें सिग्मा 2pz2, 2 इलेक्ट्रॉन आएगी नहीं इसके अंदर, तो अपन क्या भरेंगे? वैसे ही लिखेंगे सिग्मा 2pz2। इसके अंदर क्या लिखेंगे? पाई पूरे बात करें 2px2।
ऐसे लिखा कि नहीं लिखा आपने? बुरे बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन अपन भरते जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरो, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरो, फिर इसकी भी पेयरिंग करो, इसमें भर दो और फिर इसकी भी पेयरिंग करो। दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे हर ऑर्बिटल में, बिल्कुल फिक्स है, हर ऑर्बिटल में दो दो आते हैं, पर ऐसा तरीका होता है बुरे बात करें। तो ये बेटा बात कर क्या है? करेक्ट बेटा बात कर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बुरे बात करें कॉन्फ़िगरेशन है बेटा बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। किसका बेटा बात करें? तो बना कैसे? कहीं अलग से बना क्या आपने? अलग से बनाया कि एटम से बनाया? एटम से बनाया। बस दिक्कत ये कि सर लोग बताते नहीं, दीदी बात करें जब एटम का पढ़ाते तो केवल एटम का पढ़ाते हैं, और जब मॉलिक्यूल का पढ़ाते तो केवल मॉलिक्यूल के लिए लिखवा देते बुरे बात कर, वहीं पर इस चीज की एक्सप्लेन नहीं करते। अगर एक्सप्लेन अपन को एक साथ कर दे वो कि भाई ये एटम से दीदी बात कर, देखो ये मॉलिक्यूल बनाते जा रहे हैं, अपन को तकलीफ ही नहीं आई कभी। बात समझ में आ रही है? नहीं आया क्या? थोड़ी बहुत आया होगा बुरे बात कर, तुम्हें जितना भी आया बस इतना मैंने इतना कहा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन पढ़ा रहा हूँ आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। किससे बनते बेटा बात करें? एटॉमिक ऑर्बिटल से दीदी बात कर बनाने हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने दीदी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। हाँ, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे या ना भरे ये मैंने नहीं कहा। पूरे बात कर देखो यहाँ 3 खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं क्या करूँ दीदी बात कर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए तो यहीं पर मैंने लिख दिया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अपन पूरे बात को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये दीदी बात करें जान दो, बस इतना याद रखना बेटा कि एटॉमिक लेवल का कन्फिगरेशन में अब बहु प्रिंसिपल से भरता हूं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बुरे बात करें या मॉलिक्यूल का जो जब बेटा बात का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भरते हैं तो बुरे बात करें वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरते हैं। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटम के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हैं। मॉलिक्यूल का दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में भरते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल जितने नंबर में होते हैं बुरे बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने नंबर में ही बनते हैं। बुरे बात करें पहले इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें बॉन्डिंग में जाते हैं, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही है? छोटी सी बात थी। सिग्मा फर्स्ट 2 सिग्मा बुरे बात करें क्या? स्टार मतलब बुरे बात करें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 के बाद दीदी बात करें पाई 2px बराबर पाई 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है क्योंकि एनर्जी बराबर है। उसके बाद पेयरिंग करनी है, फिर दीदी बात करें सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2p से दीदी बात करें पता है कहां ज्यादा मिलेगा आपको? जल्दी बोलो। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बुरे बात करें पता है, जल्दी बोलो 2pz के अंदर बुरे बात का 2 इलेक्ट्रॉन भरना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर सकते हैं? आराम से भर सकते हैं इसके अंदर भी। अब यहाँ तो बुरे बात करें कोई दूसरा है ही नहीं कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, एक ही ऑर्बिटल तो एक साथ भर दो। यहाँ दीदी बात में दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरो, उसके बाद क्या करना है बेटा बात करें? पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग कर दो। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने भर दिए कि नहीं भर दिए? ये बुरे बात करें कंडीशन आ गई। अगर बेटा बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बुरे बात करें कितना है? 14 से कम है, या दीदी बात किसी भी मॉलिक्यूल में 14 से कम इलेक्ट्रॉन है या 14 है, उसके लिए बुरे बात करें आपको ये भरना है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ बुरे बात करें, ये बेटा बात करें इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें मॉलिक्यूल और आयन बेटा बात करें मोर देन 14, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? नंबर ऑफ बेटा बात करें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या आ रहा है? बताओ बेटा बात करें इन मॉलिक्यूल्स या दीदी आयंस के अंदर बेटा बात करें क्या है? मोर देन 14, कितना बेटा बात करें? 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। देखो लिखा ना बेटा बात करें किसी स्पीड में, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है वो 14 से क्या है? ज्यादा है। 14 कम है और ये बड़ा नंबर है, तो दीदी बात करें तब क्या करें अपन बेटा बात करें? देन तब बुरे बात करें आप इस कन्फिगरेशन को फॉलो करो। किसको? इसको। सिग्मा फर्स्टस 2 से ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्टस 2 के बाद सिग्मा 2s2 के बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 के बाद बुरे बात कर कहां हो जाएंगे बताओ बेटा? सिग्मा 2p दीदी बात करें z। बस ये उल्टा होता है, ये दीदी पीछे आ जाता है और ये आगे खसक जाता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और उसमें। क्या भरेंगे बताओ बेटा बात करें? पाई 2px बुरे बात करें इसके बराबर एनर्जी किसकी है? पाई 2py बुरे बात करें इनकी एनर्जी क्योंकि बराबर होती है तो पहले बुरे बात करने के हम क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। बात समझ पा रहे? उसके बाद दीदी बात करें कहां पे जाएंगे? वही हमारे पास पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर एनर्जी है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरना दोनों में, जब एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तो उसके बाद क्या करना है? पेयरिंग करना है। समझ पर? उसके बाद लास्ट में कहां पर जाएंगे? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, जल्दी बोलो 2pz। इसमें दीदी बात कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। बात समझ में आ रही है?
ये गुड़े बात करें करना है। अच्छा, ऐसी स्पीसीज कौन है जिसके अंदर गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन पता है बेटा बात करें उतने भरे, मतलब 14 से कम हो। इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बहुत प्यारी है गुड़े बात करें। एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे गुड़े बात करें H2 2 इलेक्ट्रॉन ही टोटल। जैसे आपने कहा बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो गुड़े बात के Li2 2 इलेक्ट्रॉन ही है। जैसे आपने भरा बेटा बात करें क्या B2 10 इलेक्ट्रॉन है। आपने लिखा है गुड़े बात करें C2 एक कार्बन के 6 तो 2 के कितने होंगे 12 इलेक्ट्रॉन। गुड़े बात करें आपने कहा बेटा बात करें N2 14 इलेक्ट्रॉन। तो गुड़े बात करें C2 N2 B2 Li2 H2 इस तरीके से भरेंगे। लेकिन अगर बेटा बात करें पता है इनके अंदर जिसमें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके दीदी एग्जाम्पल कौन है बेटा बात करें, जैसे आपने कहा O2, जैसे आपने कहा बेटा F2, जैसे आपने कहा Ne2। गुड़े बात कर रहे हैं एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन 2 के 16, एक नाइट्रोजन के एक फ्लोरीन के बेटा 9 इलेक्ट्रॉन 2 के 18 और एक नियोन के 10 2 के 20 इलेक्ट्रॉन। तो गुड़े बात करने के लिए भरना है। सबसे पहले बेटा बात के भरने की कोशिश करते हैं। गुड़े बात करें कहाँ पे, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में गुड़े बात के पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 2 इलेक्ट्रॉन दीदी बात के भरना है तो भर दो जरा। कैसे भरोगे, सिग्मा फर्स्ट एस, जल्दी बोलो, सिग्मा फर्स्ट S2 गुड़े बात के भर गया। आगे कुछ जाने की जरूरत है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें ही चले गए। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें अपन तो कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, निकालो दीदी बात करें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। ये कहाँ गया, बॉन्डिंग में कि एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में कितना है ही नहीं, स्टार में कोई भी इलेक्ट्रॉन 0 2 माइनस 0 करो कितना है 2, 2/2 करो कितना है 1। और बेसिकली समझ में आप दीदी बात करें कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता ही है, तो एक ही बॉन्ड ऑर्डर आना था। बात समझ पा रहे हो, या तो बेटा बात करें फॉर्मूला लगा लो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, 2 माइनस 0 करो कितना आ गया दीदी बात करें, बिल्कुल 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 दीदी बात करो बॉन्ड आएगा। और वो तो मुझे वैसे ही पता था कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन की दीदी बात कर जुड़ने से एक ही तो बेटा बात कर ऑर्डर बनना था। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इसमें गुड़े बात कर लिखे अपन तो कैसे भरेंगे बेटा, ऐसे भरेंगे कि हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है गुड़े बात कर उनके बीच में एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से एक ही बॉन्ड बनेगा। तो ये गुड़े बात कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या एग्जिस्टेंस है। क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। आपने कहा था गुड़े बात करके अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा बात करके पॉजिटिव में आ जाए, अगर बेटा बात करें बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, जल्दी बोलो गुड़े पॉजिटिव में आ जाए, मतलब 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 आ रहा है। और आपने बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बोली थी, तो बोली थी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन गुड़े बात करें 2 एटम, किन्हीं भी 2 एटम के बीच में बनने वाले टोटल बॉन्ड का नंबर। यहाँ पे बॉन्ड नंबर कितना है 2 की एक बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब एक बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। और एक बॉन्ड यदि बात करें किससे बनता है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है, वो बेचारी सांस ले रही थी उसके बीच में देख लिया। तो तुम्हारा मन का नींद आ रही क्या, रात को क्या गई थी काम करने हॉस्पिटल। तो अपने देखा बेटी बात का हमारे पास क्या नहीं, कुछ लोग होते हैं कि वो तैयारी के दौरान ही दीदी बात कर समझ पा रहे लोगों की समाज सेवा में लग जाते हैं। तो पहले डॉक्टर बन जाओ उसके बाद अपन सेवा करेंगे, है कि नहीं। तो अपने बेटा बोला बेटा तो ये 2 हमारे पास क्या है एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके जुड़ने से क्या बना बेटा बात कर मॉलिक्यूल। दीदी यहां तक मत जाओ, आप तो सिर्फ यही देखा करो, जितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके आधे बॉन्ड कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड को सीधा ही दिख रहा है गुड़िया बात कर। अच्छा बताओ गुड़िया पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरा की डायमैग्नेटिक है दीदी। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, समझ पा रहे हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डायमैग्नेटिक है, कैसा है कलरलेस। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है मैडम तो कैसा बोलेंगे इसको डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है रिपेल होता है ना कि अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, और साथ में कैसा है कलरलेस। दूसरा गुड़े बात कर अपन आते हैं किसके ऊपर भरते बेटा बात कर Li2। Li2 का मतलब क्या है बेटा लिथियम। एक लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है 1 लिथियम का क्या होता है पता ना 3 है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 3। टोटल कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है आपको, भरो जरा। अच्छा दीदी एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, कुछ एटम है दीदी, कुछ एलिमेंट है जिनका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देख लो यार। जैसे गुड़े बात करें, मेरे पास जगह बची नहीं है पर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ कुछ। गुड़े बात करें हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, गुड़े बात कर पता है। इसके बाद बता बेटा बात कर किस पे आती है हीलियम। हीलियम का खैर उठाना नहीं, खैर उठा लो, He2 होता है। गुड़े बात कर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम के बाद बेटा बात करें क्या बोलो जल्दी बोलो, बेरिलियम 4 है, बोरॉन दीदी बात करें 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियोन गुड़े बात कर कितना 10 है। बस ये काफ़ी है, समझ पा रहे हो। कम से कम इतना तो याद रख ही लो कि एक पीरियड में गुड़े बात करें इतने एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है मैंने लिखे। ये एक पीरियड में होते नहीं ऐसे, हाइड्रोजन हीलियम अलग पीरियड का फर्स्ट का हो बेटा, बाकी सभी सेकंड पीरियड के हैं।
और अपन को इनको याद रखना है। Li2 में बोलो भरने की कोशिश करो, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 14 से कम है 14 से ज्यादा, 14 से कम, इसके अकॉर्डिंग भरो जरा। सिग्मा फर्स्ट एस 2 क्या लिखे पहले, सिग्मा फर्स्ट एस, दोनों दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे 2। उसके बाद कहाँ जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, कहाँ जाएंगे जी बिल्कुल फर्स्ट एस 2 के बाद बेटा बात करें कहाँ चले गए, सिग्मा 2s2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, दो इसमें चले गए बेटा बात करें, दो इसमें भर दिए, दो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर गए ना पूरे। बुरे बात करें, अब बताओ जरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा। बुरे बात करें बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालने जाऊं तो फॉर्मूला वही लगाऊंगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है दीदी, जो स्टार वाले नहीं है, ये तो स्टार वाला है, एंटी बॉन्डिंग है। स्टार वाले कौन कौन से नहीं है, 2 और 2 4। बुरे बात करें 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कौन, स्टार वाला, कितने 2 ही है। बुरे बात करें कितना किए 2, बुरे बात करें कितना आ गया 2, तो कितना आएगा 2/2 आया कि नहीं आया, तो गुड़िया बताओ कितना आ रहा है 1। इसका मतलब बेटा बात कर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है गुड़िया कि यहाँ पर लिथियम गुड़िया बात कर आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। गुड़िया बात कर बताओ इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा बात करें, जल्दी बोलो। जो बॉन्ड ऑर्डर, ये तो समझ में आ रहा ना बेटा, जो बॉन्ड ऑर्डर है उतने ही बॉन्ड बनेंगे नंबर ऑफ एटम के बीच में। दो एटम के बीच में अगर एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो उसका बॉन्ड ऑर्डर है। बुरे बात करें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो, इसके अंदर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो दोनों की दोनों पेयर्ड है। एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ऐसे भरोगे ना बेटा, आप कैसे भरोगे, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे इसके भरोगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 0, क्या बोलोगे इसको, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक तो मतलब कैसा बेटा बात करें, कलरलेस, कैसा है कलरलेस, और गुड़े बात करें क्या डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वाले पॉइंट पर बढ़ते अपन। अगर गुड़े बात करें पता तुम ऐसे देखो, अच्छा मैं आपसे क्या कहूँ, आप ये 12 फॉर्मूला मत लगाओ, आप ऐसे ही देख लिया करो। बॉन्डिंग हमेशा एंटी बॉन्डिंग को निपटाएगा, किसको निपटाएगा, नाम ही है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमेशा एंटी बॉन्डिंग को क्या करता है, कैंसिल करता है। आप यहाँ देखो, यहाँ बेटा बॉन्डिंग को कैंसिल करने वाले एंटी बॉन्डिंग था नहीं, लेकिन यहाँ है, आपने यहाँ माइनस किया कि नहीं, क्यों माइनस किया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग के, वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को कैंसिल कर रहे हैं। आप यही इसको निपटा दिया करो। जैसे सिग्मा फर्स्ट एस 2 था, तो सिग्मा फर्स्ट एस 2 बात एंटी बॉन्डिंग भी तो था। ये बेटा बात करें जो एंटी बॉन्डिंग को बॉन्डिंग दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल। तो आपके बॉन्ड ऑर्डर की जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला कभी नहीं मांगेगा आपसे। आप यही देखा करो, अगर फर्स्ट बॉन्डिंग उसका एंटी बॉन्डिंग है, खत्म कर दो उनको, वो दीदी एक दूसरे को कैंसिल कर देते, उनका कोई बॉन्ड ऑर्डर में इफेक्ट नहीं होता है। अब केवल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ही बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके बचे, बॉन्डिंग के। और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, तो ना ये बचे ना ये बचे, मतलब ना ये बॉन्ड बनाएगा ना ये बनाएगा। अब केवल कौन से इलेक्ट्रॉन बचे, ये बचे। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक बॉन्ड। तो एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, सिग्मा ऑर्बिटल के। इसका मतलब ये गुड़े बात करें जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और आपको वैसे ही पता होता है कि जब गुड़े बात करें 2 एटम के बीच में, अगर बेटा बात करें कभी भी चाहे एटम सेम हो चाहे डिफरेंट, एक बॉन्ड बने वो सिग्मा ही होता है। 2 अगर बॉन्ड बने तो एक सिग्मा एक पाई होता है। दीदी बात कर समझ पाए, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिग्मा बॉन्ड के थे। बात समझ पा रहे हो। ये जो बेटा बॉन्ड था वो कौन सा था, वो था बेटा बात का सिग्मा बॉन्ड। लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा की पाई, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें जो लिथियम के बीच में बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा बॉन्डेड, मतलब सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे। बात समझ में आ रहा है, इस उनको बोलते बेटा बात करें क्या, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसलिए बोला क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दीदी ये बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा गुड़े बात का सिग्मा ऑर्बिटल से आए। अगर वो पाई ऑर्बिटल से आते तो हम उसको बोलते पाई बॉन्ड। क्या बोलते मैडम, पाई बॉन्ड। आगे जरा भरो, गुरु बात करें कहां चले गए बेटा, लिथियम के बाद गुड़े बात करें B2 पर। B2 मतलब बोरोन। एक बोरोन का बेटा बात का एटम नंबर कितना होता है, 5, दूसरे का भी 5, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब, 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए ना, जरा भरने की कोशिश करना। सिग्मा फर्स्ट एस 2 पूरे बात कर, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फर्स्ट एस 2, उसके बाद पूरे बात कर आगे ज्यादा हाई एनर्जी में सिग्मा 2s2, उसके बाद हाई एनर्जी का और कौन है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद और हाई एनर्जी का कौन है, पूरे बात कर जल्दी बोलो, बिल्कुल पाई 2px, पर इतनी एनर्जी तो इसकी होती है पाई 2py। अभी इलेक्ट्रॉन कितने भर के दादा आपके, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8, भरने कितने 10, तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, क्योंकि एनर्जी इनकी बराबर है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, अब क्या और इलेक्ट्रॉन है नहीं, खत्म हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के 10 की बात करें। अच्छा आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर देखना है बेटो, यही दिख रहा है सीधा, कैसा दिख रहा है, बॉन्डिंग फर्स्ट को एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर रहा है,
बॉन्डिंग दीदी बात कर रहे हैं, पता है सिग्मा बॉन्डिंग को, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं है, मतलब इनका तो पूरे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बॉन्ड बनाने में। बचे कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई के। पाई को कैंसिल कौन कर सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग, और वो है नहीं आपके पास, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड, बिल्कुल। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, बॉन्ड जो ऑर्डर है वो कितना आ चुका है बेटा, बात करें वो बना चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। और फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो इसी फॉर्मूले से बनाऊंगा, तो इससे कर लो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब बॉन्डिंग के देख लो टोटल कितने आ रहे हैं, 2 2 4, 1 5 और 1 6, पूरे बात करें 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 2 4 अपॉन 2 बराबर 1। आ गया कि नहीं आ गया, कितना 2/2 कर 2 बना है, पर क्यों, क्यों जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत नहीं तो क्यों इसको लिख रहे हैं। आप यहीं पे लिखो, यहीं पे कैंसिल करो, बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल करते जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएं उसके आधे क्या कर दो, बॉन्ड कर दो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 1 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3 बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैडम, नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही क्या, कह रही नहीं लग रही है, वो क्या कह रही नहीं लग रही है हवा। तो बुरे बात करे क्या रहा बेटा, बात करे 1 बॉन्ड आया, पर इसका बताओ बेटू ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा की पाए, पाए, ये समझ में आ रहा है। अभी तक तो हम ये पढ़ते हैं, हमारे सर हमेशा बताते थे 2 एटम के बीच में कभी सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये तो पाई आ गया, जनरली सिग्मा बनता है, पर दीदी बात कर हमेशा नहीं बनता, 100% नहीं है। तो जब मुझे पता ही करना है दीदी बात करे कि सिग्मा है कि पाई, तो मैं भरना स्टार्ट क्यों ना करूं, ये बात समझ में आ रहा है। B2 एकमात्र ऐसा कंपाउंड है बुरे बात के, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होने के बाद ही वो पाई होता है। और इस पे क्वेश्चन आता है, किस पे आता है कि बताओ ये जो बुरे बॉन्ड है वो कहां भर रहे हैं अपन, अरे B2 लिखा ना, B2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बोरॉन जुड़े हुए हैं। 2 बोरॉन दीदी किससे जुड़े हुए हैं, कम से कम अगर जुड़े हुए हैं तो 1 बॉन्ड तो होगा कम से कम, हाँ है ना, और 1 ही बॉन्ड है बुरे बात कर, वो ये है। और ये 1 बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये कौन से 2 इलेक्ट्रॉन है जो कैंसिल नहीं हुआ, पाई पाई वाले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा बात करें ये कौन सा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है मैडम, पाई बॉन्ड। बेटा बात करें हम दीदी बॉन्ड को वो नाम देते, हम सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड किसी भी बॉन्ड को वो नाम देते जो बुरे बात को उसको बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है। इस बॉन्ड को किसने बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, कहाँ थे ये पाई बॉन्ड में, पाई ऑर्बिटल में थे, पाई 2px में एक था और पाई 2py में एक था। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए मैडम, पाई ऑर्बिटल से आए। तो इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनाए गए बॉन्ड को क्या नाम दोगे, पाई बॉन्ड देंगे। ये बॉन्ड सिंगल है कि डबल है बेटू, सिंगल है। इन बेटा बात के इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों नहीं किया आपने बॉन्ड बनाने में, एक दूसरे के कोई ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं, बुरे बात करें, बताओ बेटा ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, जल्दी बोलो, डायमैग्नेटिक, वेरी गुड। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है ये। तुम्हें समझ नहीं आ रहा दीदी, पाई में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें खाली है, 1 इसमें खाली है, 2 पाए अपने साथ साथ, ये अलग ऑर्बिटल है मैडम, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये एक अलग ऑर्बिटल है दीदी, इसके अंदर बेटा बात करिए एक अलग इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तुम कह रही हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल के हैं, तो मतलब क्या है ये, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, हल्का फुल्का की बहुत भारी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, इसका मतलब ये दीदी बात करें बहुत बड़ा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ लगा दूं, चुंबक रख दूं, तो चुंबक से जो अट्रैक्ट हो रहा है वो पैरामैग्नेटिक, और जो चुंबक से रिपेल हो रहा है वो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक देखने की पहचान है जिसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है भाई साहब। अनपेयर्ड कैसे देखते हो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या, तो पेयर्ड है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं देख पा रही हो, देख पा रही हो। अच्छा दूसरी बात, क्या यहाँ पे गुड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे कि अनपेयर्ड थे, जरा बताओ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखे ना आपने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 पेयर्ड है। इस दीदी एक ऑर्बिटल ये हो बेटा बात करें, एस है ना, एस 2 इलेक्ट्रॉन है गुड़िया, पेयर्ड है। इसके अंदर देखो गुड़िया एक ऑर्बिटल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर देखो बेटा बात करें 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, सब पेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब क्या है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल करता है, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देता है, मतलब इसको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो गुड़िया बात करें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया मैडम, बात करें कैसा आ गया, जल्दी बोलो। पैरामैग्नेटिक नेचर, कैसा मैग्नेटिक नेचर है, नहीं पैरामैग्नेटिक थोड़ी है, डायमैग्नेटिक है। कैसा है दीदी बात करें, कैसा है ये, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्यों, ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने बेटा बात करें, ये 24 नहीं लिखा है, 2 अनपेयर्ड
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी कहाँ पे? अब वो तुमसे पूछ लेगा पीएमटी में। B2 ऐसा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। दूसरे बात कर रहे हैं वाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पूरे बात कर रहे हैं इन विच, पूरे बात कर पता ऑर्बिटल पाई एक्स और पाई वाई, 2px और 2py में दो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे पहली बात तो ये पता चला, पूरे बात करें जब ये मैं भरने गया कि B2 कैसा बेटा बात करें, सिंगल बॉन्डेड गुडे बात करें मॉलिक्यूल है। कैसा है? B2 होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा B2 अगर दीदी बात करें दो बॉन्ड लिखे हैं तो कम से कम बीच में कुछ एक तो बॉन्ड होगा, कम से कम एक बॉन्ड तो होना चाहिए। हाँ है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल अगर बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा। नहीं पाया है ये, गुडे बात करो। अरे आज तक तुम ये पढ़ते हैं कि सिंगल अगर बॉन्ड है तो सिग्मा है। ये जनरल बात होती है, हमेशा सही नहीं होती है। हमेशा गुडे बात करें टाइप ऑफ बॉन्ड इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कहां से लेके आए आप, किस ऑर्बिटल से आए। अगर सिग्मा ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन बचे थे तो सिग्मा बॉन्ड है, और बॉन्ड को बनाने वाले एक इलेक्ट्रॉन अगर दीदी बात कर पाई गुडे बात का ऑर्बिटल की तो वो पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ रहा है? B2 एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिंगल बॉन्ड रखता है लेकिन वो पाई होता है, जिसके पास बेटा बात करें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पर? पाई 2px और पाई 2py में, जिसके वजह से वो कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो वो कलरफुल है कि कलरलेस? कलर्ड। जो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसका दीदी बात कैसा मतलब कैसा है? ये कलर्ड है। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ पा रहे हो? साथ में कैसा बेटा बात करें? कलर्ड, कलर्ड कंपाउंड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये वाली कंडीशन है। अब भरा गुड़े बात क्या अपन ने किसका? C2 का। C2 मतलब एक कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है दादा? 6। दूसरे कितने हो गए? 6। कितने हो गए टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। 12 भरने जाओ जरा, भरे क्या? भरो। सिग्मा फर्स्ट एस 2, फिर दीदी बात कर सिग्मा 2s की फर्स्ट एस, सिग्मा फर्स्ट एस एंटी बॉन्डिंग 2। पहले दादा फर्स्ट एस का बॉन्डिंग एंटी बॉन्ड तो बनाओ, पूरे बात करें। फिर किस पे जाओगे? सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है बेटा बात करें? जल्दी बोलो। पाई 2px। फिर पूरी उतनी एनर्जी किसकी होती है? पाई 2py। फिर से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन भर तो लो, जरूरत ही नहीं पड़ी तो क्यों भर रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ भर चुके, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर चुके, 4 2 6 और 2 8। फिर 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा? यहां पर। 10वां इलेक्ट्रॉन यहां, सॉरी यहां पर। फिर 11वां इलेक्ट्रॉन यहां पर और 12वां इलेक्ट्रॉन यहां पर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर गए ना यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिया आपने। बात समझ पा रहे हो? अब बताओ बेटा बात करें, काटने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब बताओ फॉर्मूले से चाहिए कि डायरेक्ट काट के निकाले अपन? तो फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं अगर फॉर्मूले से करूंगा ना दीदी तो मुझे पता चलेगा कि एक सिंगल बॉन्ड आया, लेकिन ये पता नहीं कि सिंगल बॉन्ड की बात कर सिग्मा का इलेक्ट्रॉन का है कि पाई का। तो मैं सिग्मा सिंगल बॉन्ड तो बना दूंगा और मैं ये भी कह दूंगा कि बताओ बोरन बोरन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन तुमसे पूछेंगे बताओ जरा कौन सा है, सिग्मा की पाई, तो मैं कुछ पता नहीं चलेगा। और हम जनरली जो आज तक सुनते हैं ना टीचर के द्वारा कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, हम सिग्मा बॉन्ड लगा के आ जाएंगे तो -1 भी बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन अगर गुड़े बात को तुम ये तरीका अपनाते हो कि जैसे ही मिला बॉन्ड को कौन काटेगा? एंटी बॉन्डिंग। फर्स्ट को दीदी फर्स्ट ही काटेगा, सेकंड के इलेक्ट्रॉन को सेकंड ही काटेगा। समझ पा रही नहीं? समझ पा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट सेल के हैं। अच्छा दूसरा दीदी बताओ कहां पर आ गए? सिग्मा एस को सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा। बॉन्डिंग को कौन कैंसिल करता है? एंटी बॉन्डिंग। फर्स्ट बॉन्डिंग को कौन कैंसिल करेगा? फर्स्ट एंटी बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को सिग्मा एंटी बॉन्ड सेम ऑर्बिटल की कैंसिल करेंगे ना, पूरे बात कर। अब बताओ पाई 2px को कैंसिल कौन कर सकता था? पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल नहीं होने वाले हैं। दीदी बात कर पाई 2py भी बच गए। इसके इलेक्ट्रॉन को कौन कैंसिल कर सकता था? पाई एंटी बॉन्डिंग बाई वाले, पर उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं आपने। जब इलेक्ट्रॉन नहीं भरे तो क्या करेंगे? बुढ़े बात करें, अभी इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना दीदी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। समझ ना पा रही? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे तुम्हारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड। समझ पा रही हूँ? पर ये चारों इलेक्ट्रॉन थे किसमें? 2 सिग्मा में थे, 2 पाई में थे कि नहीं? चारों इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें पाई में थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पाई के हैं, तो बुढ़े बात करें कितने बनेंगे? 2 पाई के बॉन्ड बनेंगे मैडम। समझ पा रहे? इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कि 4 है पर बॉन्ड 2 बनेंगे। इसका मतलब बेटा बात कर पता है बॉन्ड ऑर्डर जो आया बुढ़े बात करें वो कितना आया? वो बुढ़े 2 आया, और दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? बोथ आर पाई। दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बुढ़े बात करें दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे बनेंगे? पाई बनेंगे। कैसे बनेंगे? पाई। दोनों के दोनों पाई है, दोनों ही पाई है। पहला भी पाई
दूसरा भी पाई, दोनों पाई बॉन्ड है। बुरे बात कर, लेकिन आपका दिल करे नहीं नहीं मुझे तो क्या है वो ही निकालना है, मुझे तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बड़ा प्यारा लगता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला। तो दीजिए जिनके ऊपर स्टार लिखा बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 और 2 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं 2 2 4, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए 4/2 बराबर 4/2 बराबर 2। बुरे बात कर, समझ में ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे बुरे बात कर पता ये पसंद नहीं आता, मुझे ये तो बिल्कुल पसंद है, गंदा लगता है, समझ पा रहे हो, पर वो बहुत अच्छा लगता है ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन सा है। अच्छा मैं आप पूछूं, बताओ बेटा बात कब से, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? सोच नहीं पा रही, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? क्या बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पैरा की डाय। क्यों कह रहे हो डाय? क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही तो है। तो गुड़िया अपन क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। क्या बोलोगे इसको, जो C2 है गुड़िया क्या है, C2 कैसा है, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक के साथ साथ ये कैसा है, गुड़िया बात करें कलरलेस, कैसा है, कलर, जल्दी बोलो, कलरलेस, कलर नहीं है, कलरलेस है। दीदी बात का इसको लिख लेना भर भर के, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाता है। खैर यहां लिख देता हूं, कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। और नीट तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है इस पे, नीट में क्वेश्चन उसने दिया था, कौन सी क्वेश्चन दी लगभग ये 18 करीब का क्वेश्चन दी, 17-18 क्वेश्चन है ये, 2017-18 में क्वेश्चन आया था। बीच में बेटा बात करें मॉलिक्यूल, गुड़े बात करें कंटेंट, बोथ आर पाए, लाई हो क्या वो, गुड़े बात करें लाई हो ना, बहुत मुश्किल होगा है ना। तो चलो गुड़े बात के इसको देख लो, इसको नोट कर लो एक बार, ये बात समझ में आ रहा है, करो इसको नोट फटाफट। देखो, which of the following diatomic molecule species has only pi bond according to molecular orbital theory? Which of the following diatomic molecule, गुड़े बात करें species has only pi, बेटा बात करें bonds, बॉन्ड नहीं bonds, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड है, pi bonds according to MOT। गुड़े बात करें पहला ऑप्शन है Be2 बेरिलियम, दूसरा दीदी बात करें O2, तीसरा बेटा बात करें N2, और चौथा क्या है C2। किसके अंदर है, C2। बात समझ पा रहे, अभी मैं सबका दिखाऊंगा आपको, O2 का भी देखेंगे, N2 का भी देखेंगे, बस C2 आ गया, दीदी आंसर नहीं आ गया। C2 के अंदर दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड है, समझ में आ रहा है। 2019 कृपया करके क्वेश्चन डालना, समझ पा रहे। अगली बार नंबर किसका हो सकता है, बोरॉन का। चलो